नमस्कार, मैं नीलेश शिंदे आप सभी का इस संस्कृत कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम रुचिरा भाग 3 का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। चतुर्थः पाठः सदैव पुरतः निदेहि चरणम। यह पाठ पद्य पाठ है और यह लिखा है श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा। यह एक प्रेरणादायी कविता है, पद्य है, जो हमें अपने पथ पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सदैव पुरतः निदेहि चरणम। सदैव हमेशा, पुरतः आगे, निदेहि रखो, चरणम कदम। तो इस कविता का जो शीर्षक है सदैव पुरतः निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम रखो। तो हमारे जो कदम जो है वह हमेशा आगे होने चाहिए, हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से यह कहा गया है कि हमें हमारे कदम आगे रखने चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कठिनाई आती हैं उन कठिनाइयों को देखकर हमें रुकना नहीं चाहिए। वह चाहे कितनी भी बाधक बने, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना है। तो चलो बच्चों, आज हम इस कविता को देखते हैं जिसका नाम है सदैव पुरतः निदेहि चरणम। कविता में जो वर्णन किया गया है वह है प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। देखो, यह जो कविता है वो तो मैंने पहले ही कहा कि यह कविता क्या बताती है कि चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमें हौसला देती है, बढ़ने का हमें आह्वान करती है। और यह जो लेखक है वह राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी का मतलब जिसके अंदर राष्ट्र के लिए प्रेम हो, राष्ट्र ही उसके लिए सब कुछ हो, उसे कहा जाता है राष्ट्रवादी। इस गीत के द्वारा उन्होंने क्या किया है, हमारे अंदर एक जागरण किया है, एक जागृति का और कर्मठता का एक संदेश दिया है। कर्मठता मतलब होता है अपने काम के प्रति लगाव होना। जब भी किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि यह व्यक्ति कर्मठ है, तो कर्मठ का मतलब होता है अपने काम के प्रति जिसका लगाव है, काम ही उसके लिए भगवान है, काम ही उसके लिए पूजा है, तो वह व्यक्ति जो है वह कर्मठ कहलाता है। चल चल पुरतः निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। देखो, कविता बहुत ही आसान है और यह कविता जो है वो याद करने के लिए भी बहुत आसान है। तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि यह कविता जो है वह हमें कंठस्थ करनी है, हमें याद करनी है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। कविता के भावार्थ को देखते हुए हम अभी आगे बढ़ते हैं। चल चल मतलब चलना। अब यहाँ चल कहा है तो यह है आज्ञार्थ, मतलब चलो चलो चलो, पुरतः आगे, निदेहि चरणम। निदेहि का मतलब होता है रखो, चरणम का मतलब होता है कदम। चलो चलो आगे कदम रखो। वाक्य समझ में आया सबको?
चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चलो आगे रखो कदम। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव का मतलब होता है हमेशा, पुरतः आगे, निदेहि चरणम, वही जो वाक्य जो पहले इसमें था, पंक्ति में था, वही वाक्य यहाँ अर्थ में आएगा। सदैव बस एक शब्द अतिरिक्त है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम रखो। चल चल आगे रखो कदम, हमेशा आगे रखो कदम। कविता का भावार्थ जो है अभी आगे का वह देखते हैं। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे, गिरि शब्द हम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। गिरि, मलयगिरी, विंध्यगिरी। तो गिरि का मतलब होता है पहाड़, पर्वत। गिरि शिखरे, शिखर, शिखर शब्द का भी सबको अर्थ पता होगा। शिखर का मतलब होता है चोटी। जो पर्वत की चोटी है उसे कहा जाता है गिरि शिखर। तो यहाँ पर गिरि शिखर रे ऐसा कहा है उन्होंने, गिरि शिखर रे। तो यहाँ पर गिरि शिखर रे का मतलब हो गया पर्वत के चोटी पर। ननु, निज निकेतनम। अभी यह जो शब्द आया है बीच में ननु, वह तो यह जो शब्द है निज निकेतनम, इसमें दो शब्द है, एक है निज और निकेतनम। निकेतन यह शब्द घर के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो घर के लिए पर्यायवाची शब्द हो गया निकेतनम। और निज माने खुद का, निजी हम कहते हैं हिंदी में, तो निजी माने क्या, खुद के बारे में, अपना, व्यक्तिगत। तो वैसे ही वो कहते हैं निज निकेतनम गिरि शिखरे ननु। अभी यह ननु जो है वह एक प्रकार का अव्यय है, जिसे पाद पूर्णार्थक अव्यय कहा जाता है। मतलब यदि कोई पंक्ति हो और इसमें कोई शब्द यदि कम आ रहा है, देखो एक गाते समय एक रिदम रहती है, यदि उसमें कोई एक शब्द कम आ रहा है तो उस समय ननु, खलु, वा, इस तरह के अव्यय जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसका कई बार अर्थ भी होता है, कई बार अर्थ नहीं होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है निश्चय, निश्चय अर्थक ननु है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, यह जो गिरि शिखर है, यह पर्वत की चोटी पर अपना घर, अपना निवास होना चाहिए। मतलब वहाँ पर हमें जाना है। हमारा जो निवास है, हमारा जो घर है, वह कहाँ है, पर्वत के चोटी पर है। मतलब हमें हमारे घर भी जाना होगा तो हमेशा हमारे कदम हमें आगे रखने चाहिए। विनैव यानम नगारोहणम, जो हमारा घर है, निज निकेतन जो है, वहाँ जाने के लिए वो कहते हैं विनैव यानम नगारोहणम। विनैव यह शब्द जो है वह दो शब्दों को मिलकर बना है, विना एव, विना एव। यानम, यानम का मतलब होता है वाहन, गाड़ी जिसे हम कहते हैं, साधन जो हमें यातायात के लिए उपयोगी पड़े। तो यह जो यान जो है, वाहन जो है, हमारे पास नहीं है। और हमें क्या करना है, नगारोहणम, पर्वत पर चढ़ना है। बिना किसी वाहन के, साधन के हमें पर्वत पर चढ़ना है। तो समझ में आया, विनैव यानम नगारोहणम, बिना किसी यान के पर्वत पर चढ़ना है। आगे वो कहते हैं बलम स्वकीयम भवति साधनम। यहाँ जो साधन है हमारा, वह कोई यान नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई भौतिक रूप से नहीं है। तो वो कहते हैं भवति साधनम, हमारा साधन होता है क्या,
बलम स्वकीयम, खुद का बल जो है, खुद की शक्ति जो है, वही हमारे लिए साधन है। वो आगे कहते हैं सदैव पुरतो निदेहि चरणम, तो हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब मैं पुनः एक बार ये जो पंक्ति जो है, इस पंक्तियों का पूरा अर्थ हिंदी में एक बार बताता हूँ संस्कृत के साथ। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ या कदम रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम रखो। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, पर्वत की चोटी पर हमारा घर है। विनैव यानम नगारोहणम, बिना किसी यान के, बिना किसी वाहन के हमें पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, खुद का बल जो है, शक्ति जो है, वही हमारे लिए साधन है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस तरह कविता का पहली पंक्ति जो है, उस पहली पंक्ति का भावार्थ यहाँ बताया गया है। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।